बर्चेज अ पोयम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए बर्चेज एक पोयम है, इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। बर्चेज के बारे में है, एक प्रकार से सेंट्रल आइडिया है। द थीम और द सेंट्रल आइडिया बर्चेज इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। देखिए ये बर्चेज जो है एक इंटर रिलेशनशिप है रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में। एक इंटर रिलेशनशिप है बर्चेज। द पोएट नोज वेरी वेल डेट द बेंडिंग ऑफ द बर्चेज कैन ओनली बी ब्रॉट अबाउट बाई एन आइस स्टॉर्म। देखिए पोएट बहुत अच्छे से जानता है कि जो बर्चेज ट्री की जो शाखाएं हैं जो बेंड हो गई हैं, झुक गई हैं, ये केवल आइस स्टार्म के ही द्वारा झुक सकती हैं। बच्चों के झूलने से नहीं झुक सकती हैं, लेकिन ये जो है रियलिटी और इमेजिनेशन को मिक्स किए हैं। येट ही प्रीफर्स टू थिंक, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं, ये सोचना ज़्यादा प्रीफर करते हैं डेट इट इज़ डन बाई सम एनर्जेटिक प्रैंकस्टर, कि इसको यानी कि बर्चेज की ट्री की शाखाओं को जो है कुछ एनर्जेटिक प्रैंकस्टर के द्वारा झुकाया गया है। मतलब उनको पता है कि बर्चेज की जो ब्रांचेज हैं वो आइस स्टॉर्म के थ्रू झुकी हुई हैं, लेकिन वे इस चीज़ को सोचने के लिए ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इमेजिन करते हैं कि इसको कुछ एनर्जेटिक प्रैंकस्टर ने झुकाया होगा। The poem Birches illustrates the poet's ability to take what seems to be the mundane activities of life and turn it into something and holds a deeper meaning। देखिए बर्चेज जो है पोएट्स की एबिलिटी को इलस्ट्रेट करता है, ये पोएट्स की एबिलिटी को इलस्ट्रेट करता है, जहाँ पर ये पोएट जो हैं एक डीपर मीनिंग की लाइफ को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप के लाइफ की मुंडेन एक्टिविटीज़ को बताते हैं और इसे जो है डीपर मीनिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड अ बॉय। ये चीज़ याद रखिए, द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड अ बॉय। ये पोयम एक लड़के के आसपास घूमती है। लिविंग इन अ कंट्री साइड, वो लड़का जो कि उस कंट्री साइड में रहता है, उसकी उसके ही आसपास ये कहानी घूमती है। हुज ओनली प्ले वाज, जिसका केवल एक ही गेम है। जैसे वो इस कंट्री साइड में रहता है और उसे खेलने के लिए ना कोई दोस्त है ना कुछ, तो अब भाई उसको ऐसा गेम चाहिए जिसे वो अकेला खेल सकता हो। तो whose only play was that he found himself in this case riding birch branches, जिसके पास एक ही खेल है जिसे उसने खुद से डिस्कवर किया, खुद से खोजा, और वो है बर्च राइडिंग बर्च ब्रांचेज। वो है कि बर्च की ब्रांचेज से झूलना, शाखा उस पर जो है लटकना, इस तरह से उसका एकमात्र गेम है और वही वो करता है। अब देखिए, वी आल्सो फाइंड द थीम ऑफ लाइफ एंड डेथ। यहाँ पर बर्चेज में एक जो है लाइफ और डेथ के थीम को भी दिखाया गया है। लाइफ और डेथ के थीम को दिखाने का मतलब ये है, द पोएट राइट्स अ लॉट ऑफ मेडिटेशंस ऑन लाइफ एंड डेथ ब्रिंगिंग फोर्थ सम एलिमेंट्स ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। वो जो हैं एक लाइफ पर डिफरेंट टाइप के मेडिटेशंस के बारे में अलॉट ऑफ मेडिटेशंस को लिखता है लाइफ और डेथ को लेकर, और जो कई सारे स्पिरिचुअलिटी के एलिमेंट्स को भी बताता है। मोरोवर बर्चेज इज अ पोएम अबाउट ट्रुथ। वैसे देखा जाए तो बर्चेज जो है एक पोएम है, इसमें लगभग सच्चाई मतलब सच बातों को बताया गया है, बस उसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन को भी ऐड किया गया है। ट्रूथ इज एट टाइम्स कोल्ड एंड अन इन inviting
A pinch of fantasy makes the truth appealing and wondrous. देखिए, truth is at times cold and uninviting. ट्रूथ जो है कभी जो है एक कोल्ड और एक अनइनवाइटिंग के रूप में है, जैसे जो है फैंटेसी के पिंच है ना, एक वंडरस को अपील करता है। हियर बी फाइंड द टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन एस्केपिज्म, यहाँ पर हमें ये मिलता है टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन एस्केपिज्म, ह्यूमन एस्केपिज्म को भी दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रूथ इज पर्सोनिफाइड एज सी ब्रेक्स इन द विद ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट। यहाँ पर एक तरह से ट्रूथ को पर्सोनिफाइड किया गया है, पर्सोनिफाइड फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। व्हेन द नैरेटर वाज एंजॉइंग द आइडियाज, जब नैरेटर इस बात को सोचकर मतलब एंजॉय कर रहा होता है, इस आइडियाज को सोचकर एंजॉय कर रहा होता है, डेड सम फ्रॉलिकिंग बॉय हैड कॉज्ड द डैमेज, कि किसी फ्रॉलिकिंग बॉय ने जो है उसने इस बर्चेज ब्रांचेज को डैमेज किया है। मतलब नैरेटर ये सोच रहा है कि वो कई बार घूमा इस पर झूला होगा बार बार, जिससे क्या है इसकी ब्रांचेज जो हैं एक काफ़ी लंबी समय के लिए झुक गई हैं। द नैरेटर कैन नॉट अवॉइड रिटर्निंग टू द ट्रूथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ग्राउंड। नैरेटर इस बात को अवॉइड नहीं कर सकता है कि वो सच पर वापस आए, और वो सच पर वापस आता है और ग्राउंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के भी बारे में बताता है। आगे क्या होता है, ही विशेस फॉर अ टेम्पोररी एस्केप ईदर एज एन इमेजिनेटिव राइटर और अ क्लाइंबर ऑफ बर्चेज। अब देखिए यहाँ पर नैरेटर ये विश करता है कि वो टेम्पोररी एस्केप के लिए विश करता है, वो ये चाहता है कि वो थोड़ी देर के लिए ऊपर चला जाए, लेकिन उसके बाद में वो वापस भी आए। ही इज रेडी टू फेस रियलिटी आफ्टर हिज ब्रीफ सस्पेंशन ऑफ इट, और वो जो है रियलिटी को फेस करने के लिए तैयार है, वो रियलिटी को फेस करने के लिए तैयार है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, नैरेटर ये चाहता है कि कहीं भगवान उसकी हाफ डिजायर को ना पूरा करें, मतलब उसे ऊपर भेज तो दें लेकिन जो है वापस ना आए, अर्थात मतलब कहीं उसकी डेथ ना हो जाए। इस तरह से बर्चेज कैप्चर्स द नॉस्टैल्जिक मेमोरी ऑफ अ कंट्री साइड बॉय। ये देखिए, बर्चेज जो है एक कंट्री साइड बॉय के नॉस्टैल्जिक मेमोरी को बताता है, नॉस्टैल्जिक मेमोरी को कैप्चर करता है। तो याद रखिए, नॉस्टैल्जिक मेमोरी ऑफ अ कंट्री साइड बॉय एंड फ्यूजेज इट इनटू वर्ल्डली विजडम ऑफ द ग्रोन अप मैन ही हैज बिकम। और बर्चेज में एक तरह से वर्ल्डली विजडम को वो अपने अंदर फ्यूज करके रखा है, समाहित करके रखा है। स्विंगिंग इन द बर्च ट्री इज लाइक स्विंगिंग बिटवीन द अपोजिट्स। जैसे बर्च ट्री पर झूलना जो है एक तरह से झूलने के समान है, अपोजिट्स है ना, लोगों के बीच में झूलने के समान है। देर आर मैनी कंट्रास्ट इनसाइड द पोएम। देखिए, पोएम के अंदर कई सारे कंट्रास्ट हैं। कंट्रास्ट का मतलब एक तरह से विरोधाभास हैं, जैसे अर्थ और हेवन के बीच में बात हुआ है, कंट्रोल और अबेंडन के बीच को लेकर, रियलिटी एंड इमेजिनेशन। मीन्स आप सीधा कह सकते हैं इसमें, इस बर्चेज नेम्ड पोएम में अर्थ और हेवन को कंपेयर करते हुए इनके बारे में बताया गया है, कंट्रोल एंड अबेंडन के बारे में, रियलिटी एंड इमेजिनेशन के बारे में, एस्केप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। जब ये सोचते हैं कि मैं कुछ देर इस संसार से वापस चला जाऊं और फिर वापस आकर एक नई एनर्जी के साथ में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करूं। लाइक ऑल पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इट बिगिन्स इन विजडम एंड एंड्स इन डिलाइट। जैसा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जितनी पोएम हैं वो सारी पोएम एक विजडम के साथ शुरू होती हैं और डिलाइटनेस के साथ में एंड होती हैं। सेम
Similarly, it also means Birch's poem also begins in wisdom and ends in delight. आई होप ये चीज़ यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी करें। अब यहाँ आई होप देखिए बर्चेज यहाँ ट्री है और ये बर्चेज ट्री के बारे में बताए हैं, कुल मिलाकर के वो इतनी झुक गई हैं। यहीं पर वो ये भी बात बताते हैं कि ये जो है मतलब आइस के वजह से झुकी हैं। एक्चुअली ये बात नहीं बताना चाहते थे, ये सारी बातें इमेजिनेशन में करते थे, लेकिन इमेजिनेशन करते करते इन्होंने सच्चाई को बता दिया कि इनकी जो ब्रांचेज हैं जो इतना लंबे समय के लिए झुक गई हैं, ये इसलिए झुकी हैं कि इस पर आइस कोल्ड है ना, यानी कि आइस का सावर हुआ होगा लंबे समय से, इसलिए। और बच्चों के झूलने से ये वापस खड़ी हो पाती हैं, लेकिन आइस की वजह से ऐसे झुक गई हैं और झुकी ही रहेंगी। थैंक यू।